आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि CGPSC और CG व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, धनकुल गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो देखो, धनकुल जो है एक पर्व गीत है, तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। धनकुल बड़ा फेमस है धनकुल। तो देखिएगा, मांदर जो कि जनजातियों का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा कुछ होता है ना, मांदर इतना बड़ा सा होता है, ऐसा बड़ा सा होता है, मतलब यह तो छोटा सा है। अगर मैं यहाँ आदमी का चित्र बनाता हूँ तो ये ऐसा कुछ होगा, आदमी ये ऐसा पकड़ेगा और उसके जो हाथ है ऐसे थाप बजेगा। तो कुछ इस तरह का होता है मांदर, बहुत बड़े का होता है। तो मांदर इसमें प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ढोलक भी नहीं किया जाता है। तुपकी, भाई ये जो तुपकी है, ये जो बस्तर क्षेत्र में जो रथ यात्रा होता है ना, गोंचा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया में, तो उस समय तुपकी का प्रयोग किया जाता है। तो बच गया ये, तो यही इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं। धनकुल में जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसको गाने वाले, अधिकतर इसको महिलाएं गाती है, तो वो खुद से तैयार करती है। इसमें एक मटका होता है जिसमें धान या चावल जिसमें साफ करते हैं ना, सूपा जिसको बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो भी इसमें प्रयोग होता है। इसके अलावा बांस का इसमें प्रयोग होता है। मतलब कि कोई विशेष वाद्य यंत्र नहीं होता है, ये तुरंत बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आयोजित होने वाले विभिन्न रस्मों का सही क्रम बताइए। तो बस्तर दशहरा, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। जितने भी रस्म होते हैं, कौन सा रस्म पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर, वैसे जो बस्तर का दशहरा है भाई, इसको तो 75 दिनों तक मनाया जाता है ना। काफी सारे रस्म होते हैं, जो मेन रस्म है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही क्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले होता है काछन देवी की पूजा। काछन देवी की पूजा होता है सबसे पहले इन पांचों में से, तो दो सबसे पहले होगा। उसके बाद काछन देवी की पूजा होगी ना। काछन देवी जो है बस्तर दशहरा मनाने की अनुमति प्रदान करती है। बस्तर का जो राजा होता है, अभी तो राजा नाम मात्र का है, पहले जो ऑफिशियल राजा होते थे और अभी जो नाम मात्र के राजा होते हैं, तो वो जो है काछन देवी के पास जाता है और काछन देवी जो है दशहरा मनाने की अनुमति प्रदान करती हैं। तो ये सबसे पहले। उसके बाद जोगी बिठाई, ये उसके दूसरे दिन होता है, जोगी बिठाई, ये हो गया आपका पहला, दूसरे नंबर पे। उसके बाद देखिएगा, भीतर रैनी, तीसरे नंबर में कौन सा होता है, भीतर रैनी। इस दिन जो है ना रथ चुरा करके ले जाया जाता है। उसके बाद होता है बाहर रैनी, चौथे नंबर में आएगा बाहर रैनी। उसके बाद मुरिया दरबार, ये सबसे आखिर में होता है मुरिया दरबार। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3, मतलब ये जो स है ये आपका आंसर होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जितने भी बस्तर दशहरा से संबंधित रस्म हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रस्म बस्तर दशहरा से संबंधित है या नहीं है, इस टाइप से भी। अगला क्वेश्चन है, अरुणोदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आप लोग साथ साथ में ना क्वेश्चन के आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया करिएगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि अरुणोदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे। अरुणोदय, तो देखिएगा, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, इन्होंने अरुणोदय समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, संपादन किया था 1921 में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो कि राजनांदगांव जिले से हैं, और वहां पर उन्होंने क्या किया था भाई, मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित होने वाला पहला नगर निगम कौन सा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रायपुर सबसे पहला नगर निगम है। कब इसको नगर निगम का दर्जा दिया गया, तो 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसे सोनाबाई के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। सोनाबाई किसे कहा जाता है भाई, सोनाबाई, तो सोनाबाई कहा जाता है निरुपमा वर्मा को, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की भी और हिंदी भाषा की भी पहली महिला साहित्यकार निरुपमा वर्मा। इनकी एक रचना है पतरेंगी।
पतरेंगी, याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ी में है पतरेंगी। इसके अलावा एक बूंदों का सागर, याद रखेंगे जो हिंदी में निरुपमा वर्मा, सोनाबाई इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार का जन्म खैरागढ़ में हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार का जन्म खैरागढ़ में हुआ था। खैरागढ़ कहाँ पर है भाई? तो ये राजनांदगांव जिले में है। खैरागढ़ काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो वहाँ पर पहला संगीत विश्वविद्यालय है, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो ये खैरागढ़ में। इसके अलावा खैरागढ़ में 3 नदियों का संगम भी होता है, मुस्का, पिपरिया और आभनेर। ये भी काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा जो खैरागढ़ है वो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक रियासत हुआ करता था, खैरागढ़। इसके अलावा खैरागढ़ की जो एक राजा थे लक्ष्मी निधि राय, और उनके दरबारी थे, क्या नाम था उनका, कवि दलराम। तो उसने जो है छत्तीसगढ़ी कविता लिखी थी। तो ये सारा कुछ खैरागढ़ से संबंधित है। इसके अलावा खैरागढ़ में किसी साहित्यकार का जन्म हुआ था। कौन थे भाई वो साहित्यकार? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जन्म जो है खैरागढ़ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, मुकुटधर पांडे जो कि 3 भाई हैं ना, मुकुटधर पांडे, वंशीधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 3 भाई हैं, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और वंशीधर पांडे। इनका जन्म स्थल बताना है आप लोगों को। तो खैरागढ़ में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों के गठन का सही कालक्रम क्या है? तो जिलों से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जिलों से संबंधित जो भी तथ्य है उसको अच्छे से याद रखिएगा। मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन किस तरह से हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले दुर्ग जिले का गठन हुआ 1906 में। 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ। वैसे तो सबसे पुराने जिले रायपुर और बिलासपुर हैं, लेकिन यहाँ पर रायपुर और बिलासपुर है नहीं, तो तीसरे नंबर पर दुर्ग है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा दुर्ग। 1906 में दुर्ग गठित हुआ था। उसके बाद देखिएगा, बस्तर 1948 में गठित हुआ था। बस्तर कब बना था? 1948 में। आप लोग भी ना साथ साथ में इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करिए और आप बताइए कौन सा जिला कब गठित हुआ। उसके बाद आप इसको जो है आगे बढ़ाइएगा। उसके बाद देखिएगा, जो नारायणपुर है ये बना था 2007 में, नारायणपुर, साथ में बीजापुर। उसके बाद देखिएगा, सुकमा ये 2012 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद कोरबा ये आया था 1998 में। तो क्रम देख लेते हैं, सबसे पहले दुर्ग, उसके बाद बस्तर, उसके बाद कोरबा, उसके बाद नारायणपुर, उसके बाद सुकमा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4। सुकमा जो है सबसे आखिर में। 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, द आपका जो है राइट आंसर है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। देख लेते हैं कथन भाई। तो पहला दिया है, मूल रूप से आदिवासी 3 भाषा परिवार में विभक्त हैं। देखो, जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है इस टाइप से, 3-4 लाइन दे देगा, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस टाइप से पूछेगा आप लोगों को। तो देखो, मूल रूप से आदिवासी मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय निवास करते हैं वो 3 भाषा परिवार में विभक्त हैं। देखिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक तो द्रविड़ भाषा शैली जो गोंडी हो गया, जो गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा उरांव जनजाति की कुरुख बोली, ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा जो आर्य भाषा परिवार है उसके अंतर्गत आता है हल्बी बोली। इसके अलावा मुंडा भाषा परिवार से भी संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में बोलियां हैं। तो 3 भाषा परिवार से विभक्त हैं, बिल्कुल सही है। मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, ध्यान रखना। उस पर देखिएगा, बस्तर की हल्बी बोली आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, अभी मैंने बताया, जी हाँ बिल्कुल सही है। उरांव जनजाति द्वारा प्रयुक्त कुरुख बोली द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है, ये भी मैंने बता दिया। तो तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो यही पूछ रहा होगा कौन से कथन सत्य हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कब मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना? काफी बार पूछा गया है भाई। तो 1 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत और बरार राज्य के अंतर्गत आता था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है टोटल 44 वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य के साथ था। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण से संबंधित है। अटाटूट का मतलब है, अटाटूट, अटाटूट का मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब अटाटूट बहुत अधिक या निरंतर, इसका मतलब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बहुत अधिक होना चाहिए, इसका मतलब क्या? बहुत अधिक, अटाटूट बहुत अधिक। बाकी आप लोग बताइएगा, मुझे थोड़ा सा निरंतर नहीं, बहुत अधिक, यही इसका आंसर है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर भी करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।